रुड़की के नारसन ब्लॉक में मुंडलाना क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप अब बेकाबू होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हर घर में कोई ना कोई बुखार से पीड़ित नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और ना ही समय पर स्वास्थ्यकर्मी मौजूद मिलते हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों ने मुंडलाना गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर फार्मासिस्ट नदारद रहते हैं, जिससे लोगों को मजबूरन मंगलौर के निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन निजी अस्पतालों पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि डेंगू की पुष्टि होने के बावजूद कई अस्पताल मरीजों की जानकारी मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नहीं भेज रहे हैं। हालात ये है कि एक अस्पतालों में 10-10 डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में संख्या बेहद कम दिखाई जा रही है। वहीं हालात बिगड़ते देख आज सीएमओ की ओर से मलेरिया जांच टीम गांव पहुंची। टीम ने घर घर जाकर लार्वा की जांच की, फॉगिंग कराई और ग्रामीणों को पंपलेट बांटकर डेंगू व मलेरिया के बचाव के उपाय बताए। नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पहुंचे चिकित्सकों ने मौके पर ही खून की जांच शुरू की, लेकिन मरीजों की लंबी कतारें देख स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां नाकाफी नजर आई। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पिछले कुछ दिनों में बुखार से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण स्वास्थ्य विभागों की कार्यशैली से नाखुश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि डेंगू गांव-गांव में घर घर दस्तक दे रहा है, तो सरकारी तंत्र कब जागेगा। मेरा नाम नितिन कुमार, गांव मुंडलाना से है। 2-3 दिन में बुखार आने के बावजूद जो टेस्ट करेगा उसमें डेंगू पॉजिटिव पाएगा। ऐसे मरीज आपके गाँव में? ऐसे हमारे गांव में मरीज जो अभी 3-4 दिन के अंदर है तो 40 से 50 ना हो डेंगू की, और 2-3 पेशेंट की मौत भी हो चुकी। और स्वास्थ्य केंद्र पर तो कोई सुविधा है ही नहीं है, तो वहाँ तो ये भी नहीं कि कोई एक ही टैबलेट ले लो दर्द पीड़ा की, मिलते ही नहीं वहाँ पर। विभाग की तरफ से कोई शिविर का आयोजन किया गया? कोई नहीं है अब तक, 15-20 सालों तक कोई आयोजन नहीं है वहाँ से। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं गाँव मुंडलाना निवासी जो मंगलौर के अंदर पड़ता है। हमारे गांव पर डेंगू की बहुत अच्छी महामारी फैली हुई है, जिसमें 500 मरीज, कम से कम 500 मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। 2 की मौत भी हो चुकी है, जो 13 साल का लड़का है और एक 30 साल की लड़की है। गाँव में इसके लिए कोई उपचार सुविधा नहीं हो रही है। गाँव में जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ 2 खुराक देते हैं और कोई इलाज क्या आगे नहीं होता। तो सर मैं अपने स्वास्थ्य विभाग से यही करता हूँ कि गांव में साफ सफाई का ध्यान रखें, छिड़काव करें और अच्छा से अच्छा। जो आपको गांव में दवाई दी गई है सरकारी अस्पताल में, वो किसके द्वारा दी गई है आपको? गांव में जो डॉक्टर बैठते हैं उन्होंने दी 2 खुराक दी। फिर गांव में लिए अदर जगह से कोई रुड़की दिखा रहा है, कोई मंगलौर दिखा रहा है, कोई गाँव में भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है या गाँव में कैंप लगाया गया? नहीं, अभी कोई कैंप नहीं लगाया, कोई कुछ किस सरकार का कोई वो नहीं आई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुंडलाना का निवासी हूँ, सरवन चौहान नाम है। हमारे गांव में लगभग 10 दिन से डेंगू का प्रकोप इतना अधिक फैल रहा है, 2 डेथ भी हो चुकी हैं और लगभग 500 लोग बुखार से डेंगू से ग्रसित हैं गांव में। जब जिसकी भी रिपोर्ट करा रहे डेंगू पॉजिटिव आ रही है और बहुत गंभीर स्थिति है गाँव में। और स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तरीके से लापरवाह है, कोई देख रेख नहीं हो रही। गांव में हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बैठता और पूर्ण तरीके से लापरवाही है। बहुत बुरी स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं, सरकार का कोई ध्यान नहीं। कहाँ दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को पेशेंट? बस डॉक्टरों को दिखा रहे, कोई रुड़की चला जा, कोई मंगलौर चला जा, कोई अलग अलग जगह से भी ट्रीटमेंट करा रहे। आपके जो है मुंडलाना में भी एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे कोई नहीं बैठता। वहाँ पे रावत जी हैं, वो फार्मासिस्ट शायद दवाई वगैरह देते हैं, बाकी डॉक्टर कोई नहीं है वहाँ। पूर्ण तरीके से लापरवाही, वो भी नहीं बैठता वहाँ। तो क्या आपको प्राइवेट अस्पतालों में ही जा रहे हैं सभी लोग और प्राइवेट के ही वो करना पड़ रहा है। प्राइवेट डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे बेचारे, बचाव कर रहे भाई कल लाने चेकअप होंगे, कुछ भी नहीं, बेटी सी दे रहे हैं 3 दिन तक। क्या हो रहा है? हाँ, ये दे दी 2 दिन की बेटी। वो आपके खून की जांच वगैरह कुछ भी नहीं करा।
ना खून की जांच पर्चा बना के दे दी 2 दिन की बेटी, खाने के बाद ही ले ली। डॉक्टर आपके यहाँ पहले भी डॉक्टर तो रोज ही आता, वो बिक्री करे और वही क्या करे, क्या करते हैं? वो भी बेटी दे दो, ठहक करी छोटी सी, और क्या देख रहा हूँ। अब तो भाई मर गए 2-3। हाँ, डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है उसको लेकर क्या तैयारी है? छिड़काव वगैरह कुछ चल रहा नहीं चल रहा था? फिर हम मशीन से करते धूल धुमा। कितनी बार लगी? आज ही तो आई शुरू में, पहले कभी नहीं लगी? कभी नहीं आई। आज लो मेरी याद मत आई नहीं भाई, हम भी 60 साल के हो गए, आज लो हमने देखी नहीं। हाँ, से पता चला है कि गांव में 2-3 डेथें हो गई है, तो उसके बाद तभी हम लोग गांव में आए। सीएमओ साहब के निर्देश पे हमारा गांव में आना हुआ, और अभी हम उन घरों में जाएंगे जहां हमें डेथ बताई है, हम देखेंगे उनके, क्या पता डेंगू के साथ साथ और बीमारियां भी उन्हें, अभी डेंगू से कह नहीं सकते निश्चित तौर पे ना। आप जहाँ साहब एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र भी है, पर यहाँ पर वो मौजूद नहीं मिलते, और डेंगू का इतना बड़ा कहर जो है यहाँ पर देखने को मिला, क्या कहेंगे? अभी तो ये कहूँगा कि हमारे सूबे में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, लेकिन अभी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बोला है शीघ्र ही, अति शीघ्र डॉक्टरों की कमी पूरी कर ली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं मतलब कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी सभी डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो जाए। जो फार्मासिस्ट है वो भी नहीं है आपके यहाँ, बंद पड़ा रहता है। इस बारे में तो मुझे ज़्यादा पता है नहीं, अब फार्मासिस्ट कौन है मैं ये भी नहीं जानता, वो मैं पता करके तब। अब क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी? देखो हम सबसे पहले जैसे हम गांव में अभी तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस घर में आ रहे हैं वहाँ लार्वा बहुत है, तो उनको समझा रहे हैं, पम्पलेट दे रहे हैं कि लार्वा कैसे पहचाने, क्या करें। उसके बाद हम छिड़काव का कार्यक्रम भी कर रहे हैं यहाँ पे, और फॉगिंग मशीन भी लेके आए हम, वो गांव में फॉगिंग कर रही है। मंगलौर में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर डेंगू के मरीज एडमिट हैं, उनकी रिपोर्ट भी डेंगू पॉजिटिव आई है, पर उन्होंने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्रों को सूचना है। हाँ ये है, क्योंकि हमने तो देखो अपने सारे ग्रुप बना रखे हैं, डेंगू हॉस्पिटल के भी, लैब्स प्राइवेट, जो भी डेंगू का केस है हमें इन्फॉर्म करें। जैसे ही हमें पता लगता है, हम अपने वॉलंटियर, डेंगू वॉलंटियर में मिल रखे हैं, आशाएं हमारे पास, वो तुरंत जाके वहाँ पे सर्वे शुरू कर देती है। तो जैसे ही पता लगा तुरंत आए हम। जैसे देखा जाता है बरसात के तुरंत बाद ही कहीं ना कहीं डेंगू का कहर जो होना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने तैयारी क्यों नहीं की? नहीं, तैयारी तो पूरे, देखो हरिद्वार बहुत बड़ा है और थोड़ा हमें स्टाफ की भी समस्या है। हालांकि मैं भी देहरादून चला गया था, प्रमोशन होके मेरा, मुझे वापस यहीं बुलाया। कितने लोगों की टीम आज फील्ड में? तो खैर हम, मेरे 2-4 वॉलंटियर हैं, मेरे साथ आशाएं हैं, और हम लोग। किस तरह की व्यवस्था की जा रही है पूरे गांव में? छिड़काव की क्या फॉगिंग वगैरह की? फॉगिंग तो पूरे गांव में होगा, सर्वे पूरे गांव में होगा, छिड़काव 1-2 दिन में होगा। छिड़काव के लिए वहाँ से मटेरियल वगैरह आएगा, वो छिड़काव किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे जो है मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएगी? मेडिसिन तो दे रहे हो, उसके साथ अब VP और ये जो है और टेस्ट भी हो रहे हैं, शुगर वगैरह के भी। अब बुखार मुडलाना में है तो जो टीम आ रखी है वो सब है। कब तक रहेगी? शुगर में 2 बजे का टाइम होगा उनका। ठीक है।